आप सभी छात्र एवं छात्राओं का एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक, यानी कि जो वर्ग निकालना होता है उसका आज हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम आसानी से और बिना लिखे 1 सेकंड यानी कि मात्र सेकंड भर में ही हम वर्ग निकालना सीख जाएंगे। तो आइए आज हम देखते हैं किस तरह से वर्ग निकालते हैं। उसमें हम आपको अलग एक तरीका अलग बताऊंगा, यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें से आप बता दें आपको जो हमारा मतलब 41 है, यानी कि 41 से लेकर 50 तक का हम आपको ट्रिक यूं चुटकियों में बताएंगे निकालने के लिए वर्ग, यानी ऐसा ट्रिक देंगे कि आप लोग चुटकियों में निकालेंगे वर्ग। देखिए कैसे निकलेगा, आप लोग समझिएगा, अच्छे समझिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको ले चलते हैं 41 से लेकर 50 तक वर्ग निकालने के बारे में, यानी कि ट्रिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, पहले तो जो डिजिट दी गई है यानी कि 41 से लेकर 50 तक, यानी 41 से लेकर 50 तक हम वैसे सेम टू सेम लिख लेते हैं। आइए हम लिखते हैं भाई किस तरह से। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, भाई यहाँ पर और देख लीजिए 49 और फिर 50। ये हो गया। अब इसका हमें क्या करना है भाई, वर्ग का ट्रिक सीख रहे हैं, किसका, यानी कि स्क्वायर का। ओके, स्क्वायर का हम क्या सीख रहे हैं भाई, ट्रिक सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर का जब हम ट्रिक सीख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, स्क्वायर लगेगा। तो आप लोग स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। ओके, इतना बात समझ में आ रहा है। अभी देखिए इतना आसान है कि आप लोगों को लगेगा नहीं ये कितना आसान है। और अब हम आपको या आप सब लोगों को जनरली याद होगा 0 से 9 तक का वर्ग। आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा भाई। देखिए अगर आपको याद है तो आप हमारे साथ दोहराइए। हम इसका मतलब जो वर्ग है 9 से 0 की तरफ चलेंगे, ना कि हम 0 से 9 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 का वर्ग हमारा कितना होता है, आप लोग कमेंट में साझा करते रहिए भाई। यहाँ पर क्या होगा, 81 हो जाएगा। 8 का कितना होगा, 64 होगा, यानी कि 64 होगा। और उसके बाद 7 का कितना होगा, 49 होगा। 6 का कितना होगा, 36 होगा। फिर उसके बाद 5 का कितना होगा, 25 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 का कितना होगा, 16 होगा। और 3 का कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 9 होगा। लेकिन हम 9 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको 2 डिजिट चाहिए, यानी कि 2 अंक चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 और 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4, यानी कि हम 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 और 4 लिखेंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और 1, और 0 का स्क्वायर करते हैं भाई, क्या आता है 0, यानी कि हम अपना काम बनाने के लिए क्या कर देंगे भाई 0। अब हम यूज करने जा रहे हैं भाई सब ट्रिक के साथ। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, आप जुड़े रहिए। अब तुरंत आइए ट्रिक के पास, आपको समय नहीं लगेगा स्क्वायर निकालने का, यानी कहां से 41 से लेकर 50 तक। तो आप बने रहिए और देखिए ट्रिक का मजा कैसे मिलता है। देखिए भाई 41 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का पहले स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है भाई, 16। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे 16 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 के बाद क्या आता है, आपको टेबल नंबर याद होगा तो आप कमेंट करिए क्या आता है भाई। 16 के बाद क्या आता है, 17, फिर उसके बाद 18, 19, फिर उसके बाद क्या आता है 20, फिर 21, ओके 21, उसके बाद क्या आता है 22, उसके बाद क्या आता है 23 आता है। फिर कहां देखते हैं, फिर आगे हम बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा भाई। और उसके बाद 16 के बाद हम क्या करेंगे, नंबर लिखते चले आएंगे, क्या है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इसके बाद वाला जो पार्ट है अभी हम दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, ये वाली जो डिजिट है भाई सेम यहाँ पर ऐसे मतलब लिख देंगे, ठीक। ये आ गया भाई, और ये दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा भाई, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 16 होगा, यहाँ पर 09 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया 04 हो जाएगा। अब हमारा जो शेष बचा है भाई उसका देख लीजिए, हमारा क्या बचा है 49। ओके, तो ये क्या आ गया, 23 के बाद क्या आता है 24। अब उसके बाद 24 और ये हो गया 50 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 24 के बाद क्या आता है
25। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है भाई, 0 और 1, यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। देखिए भाई बेहद आसान एकदम ट्रिकी। देखिए इसका वर्ग आपको निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको 1 सेकंड में दे दिए भाई इसका वर्ग निकालना। अब आपको इसी तरह से आइए हम रिवीजन कराते हैं, यानी कि देखते हैं। ये हमारा रहा ट्रिक या जुगाड़ जो समझिए। अब इसके बाद हम बिना इसको लिखे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई। ओके ये देखिए, अब ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अगर हमको नहीं लिखना है तो कैसे जानेंगे? देखिए पहले हमको क्या पता है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। हम क्या करेंगे डायरेक्ट 16 लिखेंगे। और हम क्या करना है उधर, मतलब हमको क्या करना था इधर 9 का मतलब क्या करना था स्क्वायर करना था। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81। यहाँ पर क्या हो गया 81 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 70। फिर उसके बाद 9 में 1 कम करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, उसका स्क्वायर 4। फिर यहाँ पर क्या होगा 18 आएगा। फिर उसके बाद मतलब 8 से फिर 1 कम करेंगे कितना आएगा 49 होगा। ओके यहाँ पर समझ में आ रही है बात? आ रही है समझ बात तो आ रही भाई, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके भाई देखिए ये हुआ हमारा ट्रिक। ये देखिए देख लीजिए भाई ये हुआ आसान तरीका। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अदर बात करते हैं, यानी कि अलग से। ये तो हमारा मेन इसी के लिए था, यानी कि 41 से लेकर 50 तक था। अब हम देखते हैं अदर वाली, मतलब जो संख्याएं होती है जैसे 1 से लेकर 1 से लेकर 99 तक अगर हमारा वर्ग होगा तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे। आपको जनरली याद होगा, कहां तक याद होगा आपको, बहुत ज्यादा से ज्यादा कहां तक याद होगा, हम बात करते हैं 20 तक याद होगा। ओके उसके बाद आपको नहीं याद होगा। तो आइए हम बात करते हैं, हम आपको बताएंगे 11 से, यानी कि 11 से बताएंगे किस तरह से याद मतलब वर्ग निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25, 6 का कितना होता है 36, 7 का कितना होता है 49, 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, और 9 का कितना होता है 81, और 10 का कितना होता है भाई 100 होता है। अब उसके बाद अगर आपको नहीं याद है तो, अगर याद है तो अच्छी बात है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। 11 का कितना होगा 121, 12 का कितना होता है 144। अब भाई बस कर दीजिए। अब इसके बाद आपको हम ट्रिक बताने वाले हैं। अब देखिए हमको किसका करना है, ध्यान दीजिए। इसके बाद कितना आता है 13, हमको इसका नहीं पता है। यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद में आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या लगाते हैं भाई, ट्रिक लगाते हैं। थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, अच्छा भी लगेगा और आसान भी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, कितनी डिजिट है भाई 2 डिजिट है। क्या क्या है, यानी 2 अंक है, 1 और 3 है, यानी कि 1 और 3 है। इसका हम किस तरह से निकालेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 का, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, लेकिन हमको क्या चाहिए 2 अंक चाहिए भाई। कैसे हमको पता है, क्योंकि यहाँ 2 अंक है। तो यहाँ पर 1 को हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे तो 2 अंक नहीं मिलेगा हमको, तो क्या लिखेंगे 01 लिखेंगे। इतना बात समझ में आया। अब उसके बाद दूसरी संख्या क्या है भाई 3 है। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, यानी कि 9 आएगा। तो 9 को हम फिर अकेले नहीं लिखेंगे, हमारा क्या होना चाहिए 2 अंक होना चाहिए उसके साथ साथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे। ओके इतना बात समझ में आया। अब हमारा ये 2 बच रहा है, उसका उपयोग ही नहीं हुआ, हम उसका भी उपयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, अब इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। किस तरह से गुणा करेंगे, अलग अलग करके 1, 3 और 2 को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करेंगे 1 के 3, 3 दूनाई 6 हो गया। अब हमको ये 6 हो गया, इधर हमको एक जो इधर वाला है मतलब इकाई वाला जो है उसे हमें क्या करना है भाई छोड़ देना है। उस वाली संख्या को छोड़कर हमको इसको लिखना है। यहाँ पर 6 हो गया तो हम यहाँ पर इसको छोड़कर यहाँ पे लिखेंगे 6 और 0 लिख देंगे। क्या हो गया 9, ये हो गया 0 1 9, या सॉरी ये 6 हो जाएगा। ठीक
यानी कि 9 और ये 6 और 1, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 13 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 6 9, यानी कि 169 आएगा। आप लोग को समझ में आ रही है तो आप होमवर्क कर दीजिए भाई, यानी होमवर्क करिए। आप निकालिए 24 का निकालिए, ओके 24 का निकालिए, यानी 24 का निकालिए आप, 24 का निकालिए। उसके बाद आप 29 का निकालिए। आप लोग तुरंत होमवर्क करिए और कमेंट में बताइए इसका कितना होगा। तो आइए हम बात करते हैं, इसका भी हम निकालेंगे, आप लोगों को समझाएंगे क्या होगा। ये 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 4 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 16 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 8 दूना 16। और हमको क्या करना है? इकाई वाला अंक छोड़ देना। ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया। आइए देखिए भाई, इतना आसान वर्ग निकालना, इतना आसान आप कभी नहीं सोचे होंगे कि इतना आसान है। आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं, हाँ इतना आ रहा है भाई। इसका भी हम निकालते हैं। इसका क्या होगा? ये होगा 04, ये क्या होगा? 81 होगा। अब हम क्या करेंगे? 9 दूना 18, 18 दूना कितना होता है? 36। एक इकाई का अंक हम लोग छोड़ दे रहे हैं, 1 8 6 14 हो गया। और फिर उसके बाद 4 3 7 1 8, यहाँ पर देखिए कितना आ गया? 841 आ गया। भाई आप कैलकुलेट कर लीजिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कहाँ से है? 1 से लेकर 99 तक, यानी कि 2 डिजिट वाले जो हैं उनका वर्ग निकालना सीख रहे हैं भाई। इतना बात समझ में आया तो आप लोग क्या करिए? लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए भाई। आइए हम बात करते हैं आगे, यानी कि इसी तरह से निकालते हैं। आपको सस्पेंस हो रहा है भाई, गुरुजी ये निकाल दे रहे हैं, मतलब सर ये निकाल रहे हैं, ये मतलब जो आसान है। आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ, यानी कि सबसे बाद में क्या है? लास्ट वाली डी भाई क्या है? 99। वहां पर हम ले चलते हैं और उसको निकालना सिखाते हैं कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं हम 99 का कितना होगा। 99 का कितना होगा? आइए हम यहाँ पर देखते हैं। 9 9 81 होगा और 9 9 81 होगा। उसके बाद 9 9 81 दूना कितना हो गया? 162। 81 दूना कितना होता है? 162। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 162 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए हम इकाई का अंक भाई छोड़कर लिखेंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद 8 2 10 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 8 1 9, यानी कि क्या हो गया? 9801 होगा भाई। इसका क्या होगा? 9801। आप लोग कैलकुलेट करते रहिए और आंसर मारते रहिए। आप भाई होमवर्क करके दिखाइएगा, ठीक, यानी कमेंट करिए होमवर्क में क्या लिख दे रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं भाई। 84 का करिए तुरंत और कमेंट करिए। उसके बाद 85 का करिए और तुरंत कमेंट भी करते रहिए। और उसके बाद आप 77 का करिए, ठीक, यानी कि किसी भी संख्या का आप लोग क्या करिए? वर्ग करके आप लोग कमेंट साझा करिए, ठीक। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको नेक्स्ट वीडियो इन सभी पर मिल जाएगी जल्दी। अब आइए हम कुछ फिर पर्सनल डिजिट, यानी कि जो मेन डिजिट है केवल उन पर वो अधिकार लागू होगा, बाकी और किसी पर नहीं होगा। तो वो भी डिजिट, यानी 2 डिजिट होंगी, 2 डिजिट वाले जो होंगे नंबर, उनको भी हम वर्ग निकालना बताएंगे। तो आइए, जो सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा कानून और कहीं पर नहीं।